नमस्कार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही विलक्षण और कई बार थोड़े रहस्यमयी लगने वाले चरित्र पर बात करने वाले हैं, जिनका चेहरा अक्सर हमें मंदिरों के दरवाजों पर घूरता हुआ सा मिलता है। कीर्तिमुख। इनका रूप देखने में जितना भयंकर है, कहानी उतनी ही गहरी है, आत्मसमर्पण और अहंकार के विनाश से जुड़ी हुई। हमारे पास कीर्तिमुख महिमा और आत्मभक्ति का चेहरा नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारियां हैं। यह हमें इस अनोखी आकृति के परते खोलने में मदद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज हमारा इरादा है कि कीर्तिमुख की उत्पत्ति की कहानी को समझें, इसके पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे जानें, और ये भी कि भारतीय मंदिरों में, खासकर शिव मंदिरों में, इनकी मौजूदगी का क्या महत्व है। आखिर ये महिमा का चेहरा ये है क्या चीज, और इसकी कहानी हमें सिखाती क्या है। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है भगवान शिव के काल से। उस समय जालंधर नाम का एक बहुत ही ताकतवर कह सकते महाशक्तिशाली असुर था। और मजे की बात यह है कि उसका जन्म खुद शिवजी के तीसरे नेत्र के अग्नि से हुआ था। हाँ, ये विडंबना ही है। शिव की शक्ति से जन्मा, लेकिन बिल्कुल। वही जालंधर बाद में इतना अहंकारी हो गया कि वो तीनों लोकों पर कब्जा करना चाहता था। इसी जालंधर का एक सेनापति था राहु। वो भी कुछ कम नहीं था, बहुत पराक्रमी और उतना ही क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी। जी, राहु की इच्छा थी कि वो शिवजी को ही चुनौती दे दे। हाँ, और इसी चक्कर में उसने बहुत कठोर तपस्या शुरू की ताकि शिवजी से और भी ज्यादा ताकत का वरदान मिल जाए। तपस्या से शक्ति तो मिली उसे, लेकिन साथ में अहंकार भी आसमान पे पहुंच गया। इतना ज्यादा कि उसने कल्पना करना भी मुश्किल है। उसने देवलोक, पृथ्वी छोड़ो, सीधे कैलाश पर नजर डाल दी। हाँ, और एक दूत भेजकर भगवान शिव से कहा कि वो देवी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये तो दुस्साहस की हद थी। ऐसी मांग जो सृष्टि के संतुलन को ही बिगाड़ दे। जाहिर है, इस मांग से और राहु के इस भयानक अहंकार को देखकर भगवान शिव को भयंकर क्रोध आ गया। बिल्कुल। उनका तीसरा नेत्र जो विनाश और सृजन दोनों कर सकता है, वो फिर से खुला, और उस नेत्र की अग्नि से निकला एक अत्यंत विकराल डरावना प्राणी। वो सिर्फ एक शरीर नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि वो साक्षात भूख और क्रोध का ही रूप था। एक ऐसा चेहरा जो बस निगल जाना चाहता था। और वो दिखने में कैसा था? स्रोत बताते हैं कि आंखें एकदम अंगारों जैसी दहकती हुई, एक बहुत बड़ा खुला हुआ मुंह जैसे सब कुछ निगल लेगा, और उसमें से नुकीले दांत झांक रहे थे। उसके पैदा होते ही इतनी भयंकर गर्जना हुई कि तीनों लोग कांप उठे। जी। और शिवजी ने उस नए बने विनाशक प्राणी को सीधा आदेश दिया, जाओ और उस अहंकारी राहु को खा जाओ। अब सोचिए, जो राहु कुछ पल पहले शक्ति के नशे में चूर था, वो इस भयानक नजारे को देखकर कांप गया। हाँ, मौत सामने दिख गई उसे। सारा अहंकार काफूर हो गया। फौरन शिवजी के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा, अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। और शिवजी तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले, करुणा के सागर हैं वो। तो राहु की वो हालत देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने उस भयानक प्राणी को रोक दिया राहु को खाने से। अच्छा। हाँ, लेकिन अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। वो प्राणी जिसका तो काम ही खाना था, वो अब भूख से तड़प रहा था। उसे तो बनाया ही इस काम के लिए गया था। हाँ, सही बात है। तो उसने बड़े ही दयनीय स्वर में शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे राहु को खाने से तो रोक दिया, पर मेरी ये भयानक भूख मुझे जला रही है। अब मैं क्या खाऊं? उसकी भूख ही उसका वजूद बन गई थी। ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। बनाने वाले शिवजी खुद ही इस पहेली पर मुस्कुराए होंगे, और उनका जवाब तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उस प्राणी से कहा, तुम्हारी भूख शांत नहीं हो रही तो फिर खुद को ही खा जाओ। अपने आप को? जी हाँ, आदेश था अपने आप का ही भक्षण करो। कमाल है। और कमाल तो ये था कि उस प्राणी ने एक पल भी नहीं सोचा, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बनाने वाले के लिए ऐसी भक्ति, ऐसी आज्ञाकारिता। बिना सोचे समझे उसने फौरन अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया। पूंछ से शुरू किया और अपने हाथ, पैर, धड़ सब खाता चला गया, जब तक कि सिर्फ उसका चेहरा बाकी नहीं रह गया। सिर्फ चेहरा? हाँ, सिर्फ सिर, वही दहकती आंखें, वही खुला मुंह और नुकीले दांत, बाकी सब गायब।
ये नज़ारा ही अपने आप में अद्भुत रहा होगा। एक तरफ भयानक भूख, दूसरी तरफ अपने मालिक के लिए परम आज्ञा, भले ही खुद मिट जाना पड़े। भगवान शिव उस प्राणी की इस अटूट भक्ति और अपने आदेश के लिए इस अविश्वसनीय समर्पण से बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए। बिल्कुल ये कोई मामूली बात नहीं थी, अपने वजूद को ही मिटा देना। बिल्कुल। तो खुश होकर शिवजी ने उस बचे हुए चेहरे को आशीर्वाद दिया, उसे एक नया नाम दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण जगह दी। उन्होंने कहा, आज से तुम कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे, यानी महिमा का चेहरा, फेस ऑफ ग्लोरी। हाँ, फेस ऑफ ग्लोरी। तुम्हारा ये रूप बहुत पवित्र माना जाएगा। तुम्हें मेरे सभी मंदिरों के दरवाजों पर सबसे ऊंची जगह मिलेगी। तुम मेरी मूर्तियों के प्रभा मंडल में भी बनाए जाओगे। तुम वहां सुरक्षा और विनम्रता के प्रतीक बनकर रहोगे। अच्छा। जो भी भक्त मंदिर में घुसने से पहले तुम्हें देखेगा, उसे याद आएगा कि भगवान के सामने जाने से पहले अपना अहंकार, अपनी अकड़ इसी तरह भक्ति से निगल जानी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। वाह। तो इस तरह शिव के गुस्से से जन्मा वह प्राणी उनकी दया और आशीर्वाद से कीर्तिमुख बनकर अमर हो गया, पूजनीय बन गया। वाह, ये कहानी तो सच में असाधारण है। मतलब गुस्सा, फिर खुद को खाना और फिर महिमा का वरदान। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली और सच कहूं तो डरावने दिखने वाले चेहरे का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक डराने वाली मूर्ति तो नहीं हो सकती, जैसा कई लोग सोच लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जरूर कोई गहरा फलसफा, कोई प्रतीकवाद होगा। बिल्कुल। कीर्तिमुख का मतलब बहुत गहरा है और कई स्तरों पर है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, ये अहंकार मतलब मैं का भाव, खुद को सबसे बड़ा समझना और अभिमान, और दुनिया की चीजों के लिए कभी न खत्म होने वाला लालच, इन बुरी ताकतों के विनाश का प्रतीक है। अच्छा। उसका खुद को ही खा जाना, ये असल में अपने अंदर की इन्हीं बुराइयों को, खासकर अहंकार को खत्म करने का एक बहुत शक्तिशाली सिंबल है, एक रूपक है। ये सिखाता है कि अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे मुश्किल लड़ाई अपने अहंकार से ही लड़नी पड़ती है, उसे ही मिटाना पड़ता है। अच्छा, तो इसीलिए मंदिरों के दरवाजों पर अक्सर वो जो चौखट के ऊपर का पत्थर होता है ना, हाँ, लिंटेल, हाँ, लिंटेल, या फिर वो जो ऊंचे ऊंचे गेट्स होते हैं, गोपुरम, हाँ, गोपुरम, उनके शिखर पर कीर्तिमुखी छवि बनी होती है। ये वहां आने वाले भक्तों के लिए एक खामोश पर बहुत असरदार रिमाइंडर है। सही कहा। कि देखो, जैसे इसने खुद को खा लिया, वैसे ही तुम भी इस पवित्र दहलीज को पार करने से पहले अपना घमंड, अपनी दुनियादारी की इच्छाएं, अपनी कमियां बाहर ही छोड़ दो। मन झुकाकर साफ दिल से ही भगवान के घर में आओ। आपने एकदम सही पकड़ा। और ये सिर्फ अहंकार के विनाश का ही प्रतीक नहीं है, ये परम आत्मा बलिदान और ईश्वर के लिए अटूट भक्ति को भी दिखाता है। सोचिए जरा, अपने वजूद को ही मिटा देना, ये आध्यात्मिक जागृति के लिए अपने मैं को, अपने छोटे से ईगो को पूरी तरह खत्म कर देने जैसा है। कीर्तिमुख का चेहरा खुद एक विरोधाभास है। एक तरफ उसमें दुनिया निगल जाने वाली भयानक भूख दिखती है, तो दूसरी तरफ वो सर्वोच्च आज्ञा और आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और रूहानी तरक्की के लिए कितना बड़ा और मुश्किल त्याग करना पड़ सकता है, अपने सबसे प्यारे मैं का त्याग। ये बात तो सोचने वाली है। अक्सर हम कीर्तिमुख को देखते तो हैं, पर उसके पीछे की ये गहराई समझ नहीं पाते। अब जब हम भारतीय मंदिर देखेंगे, खासकर दक्षिण भारत के वो बड़े बड़े शिव मंदिर, तो दरवाजे की वो चौखट या वो ऊंचे गोपुरम, उन पर बनी वो भयंकर सी शक्ल, उभरी हुई आंखें, खुला मुंह, नुकीले दांत, उसे एक नई नजर से देख पाएंगे। जी बिल्कुल। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वो मुंह से मोतियों की मालाएं या पत्ते वगैरह उगल रहा हो। शायद वो विनाश के साथ सृजन को भी जोड़ता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो आकृति ही कीर्तिमुख है, और जैसा आपने कहा, वो सिर्फ सजावट या डराने के लिए नहीं है, उसका वहां होना बहुत जरूरी है। वो अंदर गर्भगृह में जो देवत्व है, उसका एक खामोश मगर शक्तिशाली रक्षक है, एक गार्ड की तरह। हाँ, एक द्वारपाल समझिए, जो बुरी ताकतों को, बुरी नजर को, बुरे इरादों को मंदिर के दायरे से दूर रखता है। ये सुरक्षा का प्रतीक है। और साथ ही, जैसा हमने पहले बात की, ये विनम्रता का भी प्रतीक है। जी। ये पक्का करता है कि सिर्फ सच्चे भक्त, जिनका दिल साफ है, जो अहंकार से खाली है, वही उस पवित्र सीमा को पार करके ईश्वर के पास जाएं। ये एक तरह से
दुनियावी और रूहानी दुनिया के बीच की सीमा का पहरेदार है। सही कहा। इसकी मौजूदगी भक्त को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। क्या मैं वाकई इस पाक जगह में जाने लायक हूँ? क्या मैंने अपना घमंड दरवाजे पर छोड़ दिया है? सही। कीर्तिमुख की मौजूदगी एक फिल्टर जैसी है जो भक्त को अंदर जाने से पहले खुद को साफ करने की प्रेरणा देती है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक सफर बाहर के साथ साथ अंदर का भी है और अंदर की सफाई उतनी ही जरूरी है। और ये सिर्फ शिव मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, हालांकि वहां ये ज्यादा दिखता है। अच्छा। हाँ, बौद्ध और जैन परंपराओं में भी आपको इससे मिलते जुलते रक्षा करने वाले चेहरे या निशान दरवाजों पर मिलेंगे, जो दरवाजे की हिफाजत करते हैं और निगेटिविटी को दूर रखते हैं। ये दिखाता है कि अहंकार पर जीत और पवित्र जगह की रक्षा का विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं में मिलता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि कीर्तिमुख सिर्फ मंदिर के आर्किटेक्चर तक ही सीमित नहीं है। कई बार भगवान शिव या दूसरी उग्र देवियों देवताओं की मूर्तियों के पीछे जो आभा मंडल होता है ना, प्रभामंडल जी, प्रभामंडल, या उनके मुकुट पर भी कीर्तिमुख का छोटा रूप बना होता है। हाँ, बिल्कुल। ये शायद देवता की अपनी शक्ति, उनके विनाशक रूप और उनकी रक्षा करने की ताकत को दिखाता है। हाँ, ये देवता के प्रभामंडल या गहनों का हिस्सा बनकर उनकी दिव्यता और शक्ति को और बढ़ाता है। ये दिखाता है कि जिस अहंकार के विनाश का प्रतीक कीर्तिमुख है, उस पर जीत पाने की शक्ति खुद देवता में है। ये देवता के उस पहलू को दिखाता है जो भक्तों की रक्षा करता है और बुराई को खत्म करता है। तो कुल मिलाकर आज हमने कीर्तिमुख की इस अद्भुत, थोड़ी चौंकाने वाली लेकिन गहरे मतलब से भरी कहानी को समझा। कैसे भगवान शिव के भयानक गुस्से से जन्मा एक भूखा प्राणी खुद को ही खाकर महिमा का चेहरा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि विनाशक लगने वाली ऊर्जा भी भक्ति और समर्पण से बदलकर पवित्र और पूजनीय बन सकती है। हमने इसके गहरे प्रतीकवाद की परतें खोली। ये कैसे अहंकार, घमंड और लालच जैसी हमारी अपनी ही बुरी आदतों के विनाश का प्रतीक है। ये कैसे परम आत्मसमर्पण और सबसे बड़ी भक्ति की शक्ति को दिखाता है। कीर्तिमुख हमें लगातार याद दिलाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर की बुराइयों पर जीत पाना, उन्हें मानो खा जाना कितना जरूरी है। जी। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये भयंकर दिखने वाला चेहरा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अनगिनत मंदिरों के दरवाजों पर एक शांत पहरेदार की तरह सदियों से मौजूद है, पवित्र जगह की रक्षा कर रहा है और अंदर जाने वाले हर भक्त को विनम्रता और आत्मशुद्धि का खामोश संदेश दे रहा है। ये सारी बातचीत और कीर्तिमुख का ये गहरा मतलब हमें एक बहुत जरूरी सोचने वाले सवाल के पास छोड़ जाता है। क्या? अगर कीर्तिमुख अपने खुद के विनाशकारी आवेगों जैसे अहंकार और कभी न मिटने वाली भूख को खा जाने या बदलने को दिखाता है, तो आज हमारी जिंदगी में हमारे व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक समझ के लिए हमारे खुद के किन बुरे पहलुओं को, किन आदतों, विचारों या भावनाओं को इसी तरह होशपूर्वक खाने या बदलने की जरूरत है। हमारे अपने अंदर वो कौन से छुपे हुए राहु हैं जिन्हें हमें अपनी भक्ति, अपनी आत्मजागरूकता और अपने विवेक से जीतने की जरूरत है, ताकि हम भी अपनी महिमा के, अपने असली स्वरूप के सच्चे चेहरे को सामने ला सकें।